वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। तो एपिसोड आप लोगों ने देख लिया, कैसा लगा आपको एपिसोड? आज के एपिसोड में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो आज डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में जो नॉमिनेशन का ट्विस्ट हुआ, उसमें किसने की बेवकूफ़ी, किसने खेला खेल। उससे पहले हम डिस्कशन करें, आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नॉमिनेशन से। सबसे पहले गई वहाँ पे शमिता। शमिता के सामने उन्होंने रखा कि आप अपने आप को बचा के किसी और को वोट कर दें। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि शमिता ने अपने आप को सेव क्यों नहीं किया, जबकि शमिता के सामने उमर था, करण कुंद्रा था, ईशान था और अफसाना थी। मोस्ट मतलब टारगेटेड बंदी अफसाना। शमिता ने इन चारों को छोड़ के अपने आप को नॉमिनेट क्यों किया, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। या फिर शमिता के दिमाग में ये था कि अगर वो पहले चली गई है, उसके बाद कोई भी जाएगा तो उसको नॉमिनेट करेगा और वो बुरी बन जाएगी, तो उसने अपने आप को सेव किया। ये उसने बहुत चालाकी दिखाई, बट मुझे समझ में नहीं आया कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप किसी को क्लियरली नहीं पसंद करते, अब बाद में भी नॉमिनेट होना है ना आपने, तो अपने कोई स्टैंड लेके नॉमिनेट हो जाओ, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर गया करण कुंद्रा, और करण कुंद्रा ने शमिता का जब गेम समझा कि शमिता ये करके आई है, तो उसने भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नॉमिनेट कर दिया उसको। जबकि करण के सामने भी थी मायशा और सिम्बा। बस ये दो करण जिनको नॉमिनेट कर सकता था, क्योंकि करण की इनसे इतनी नहीं बनती। लेकिन करण ने भी वही किया, करण ने भी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की। शमिता ने अगर अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर दिया है तो मैं क्यों ना करूं, तो करण ने भी वही किया। उसके बाद भी अफसाना और अफसाना गेम खेल गई। अफसाना ने कर दिया विशाल को नॉमिनेट, और अब विशाल जब नॉमिनेट हुआ तो उसके उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं बची, तो विशाल ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी अफसाना को भेज के। आप लोगों को नोटिस किया होगा कि शमिता ने करण कुंद्रा को ये बोला था कि मैं अफसाना को नहीं भेजना चाहिए। शमिता के दिमाग में ये बात आई थी, लेकिन करण कुंद्रा ने बहुत चालाकी से अफसाना को भेजा था कि विशाल नॉमिनेट हो जाए। करण कुंद्रा की भी ये चाल थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू अफसाना कि उसने अपने लिए खेला और अफसाना ने अपने आप को बचा के विशाल को नॉमिनेशन में डाल दिया। वेरी वेल डन अफसाना। बहुत अच्छा लगा कि किसी ने अपने लिए भी गेम खेला, भीड़ भीड़ चाल में नहीं चले। ये तो बहुत अच्छा काम किया अफसाना ने। फिर कौन गया? फिर इन सब ने बेवकूफ़ी क्या की, इनको चाहिए था कि उमर को भेजते या फिर किसी को भेजते, लेकिन इन्होंने चालाकी क्या की कि यार अगर इनमें से कोई भी नॉमिनेट होगा इन सबके सामने तो वो चला जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है इनको। मतलब मुझे ये बात लगती है कि अगर ये मायशा नॉमिनेट होती, सिम्बा भी नॉमिनेट होता या उमर भी नॉमिनेट होता, तो ये विशाल से तो ऊपर ही रहते, क्योंकि इनकी वोटिंग मैंने देखी, वोटिंग मीटर्स पे इनकी वोटिंग ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों को अपने ऊपर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये इन्होंने सबने अब मिल के एक डिसाइड करके अपने आप को नॉमिनेट कर दिया। अफसाना खेल गई, अफसाना बच गई, सब नॉमिनेट हो गए। तो ये हो गया नॉमिनेशन का ट्विस्ट, जिसमें अफसाना के अलावा किसी ने भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और अफसाना बच गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, जो मेन टॉपिक है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ईशान और मायशा किसी के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें ईशान ने क्लियरली एक वर्ड बोला कि आपको क्या लगता है कि मैं बायसेक्सुअल हूं। तो वहां पे मायशा बात दरअसल ये करी थी कि तुम्हारा और विकास गुप्ता का क्या रिलेशन था आउटसाइड, जो मैंने न्यूज में पढ़ा था। ईशान ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि मेरा और उसका कोई लव रिलेशन नहीं था, मैं जिस उसको काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसके ऊपर ईशान ने उसको बोला, मैं तुमसे क्या कसम खाऊं, क्या बोलूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया फिजिकली उसके साथ। लेकिन मायशा तैयार नहीं थी। ये कन्वर्सेशन बहुत कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन ये वहीं पे थोड़ी सी दिखा के उन्होंने एंड कर दी। बट मायशा जो थी वो जानना चाह रही थी कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप था तो तुम झूठ मत बोलो, मुझे अभी से बता दो इफ़ यू आर अ बायसेक्सुअल। बट ईशान को इस बात पे गुस्सा आ गया कि तुम मुझे कैसे कह सकते हो। वो रिएक्ट भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मुझसे रिएक्ट कर दिया तो वो गलत देखेगा पर्टिकुलर कम्युनिटी के सामने, कि कहीं वो लोग टारगेट ना कर दें ईशान को। ईशान ने इस बात पे बहुत अच्छा किया कि चुप हो गया, और मायशा ने कंवर्सेशन वहीं पे एंड कर दी। फिर हम लोग क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं निशांत जो है जगह जगह जाके सबके दिमाग पढ़ रहा है, उनको बता रहा है कि मैंने तुम लोग को इसलिए नॉमिनेशन में डाला, इसलिए डाला, इसलिए डाला। बट निशांत की बातों में अब कोई भी नहीं आएगा, जो सच बात है। निशांत के ऊपर वैसे ही कोई भरोसा नहीं करता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं कोई करेगा। शमिता ने साफ कह दिया कि अब मैं 100 स्टेप बैक हो गई हूँ तुमसे, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। सेम गोस फॉर विशाल, सेम गोस फॉर उमर, सेम गोस फॉर कुंद्रा। अफसाना भी नहीं करेगी अब। लेकिन सिम्बा, ईशान एंड मायशा आर बेवकूफ, दे विल ट्रस्ट अगेन ऑन निशांत। ईशान नहीं, लेकिन बाकी दोनों तो कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, करण कुंद्रा निशांत को कह रहा था कि तुम्हें उमर को बचाना चाहिए था, उमर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस घर में, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, और तुम्हें तेजा को नॉमिनेट करना चाहिए था।
तो हमें अच्छी बॉन्डिंग दिखी उमर और करण की, और मुझे अच्छा लगा देख के कि यार ये दो अच्छे दोस्त बनते हैं ना तो देखने का मजा आता है कि वो दोस्त अपने लिए खेलते हैं। हमने ये पहले जोड़ी देखी थी उसकी विशाल की और जय की, लेकिन विशाल ने खंजर घोंप दिया जय की पीठ पे। यही हमने जोड़ी देखी थी निशांत और प्रतीक की, लेकिन निशांत ने खंजर घोंपा था प्रतीक पे। अब देख रहे हैं कि उमर और करण की जोड़ी बन रही है, लेकिन इसमें से खंजर कौन घोंपेगा किसको, ये तो हमें बाद में पता लगेगा। फिर आता है बिग बॉस एक गेम देता है उनको कि आप लोग, ये टास्क है, इसमें आपको पैसे बनाने हैं, और ये अगर आप जिसके सबसे अच्छे और सबसे क्वालिटी के पैसे होंगे वो एक एक जोड़ी करती 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 अंदर चली जाएगी। सबसे पहले निशांत को संचालक बनाया। जोड़ियों की इस तरह थी, उन्होंने नॉमिनेशन जो जोड़ियां जो जोड़ी थी उन लोगों ने वो इस तरह से थी कि ईशान और मायशा थे, सिम्बा और सिम्बा के साथ कौन था, सिम्बा के साथ अकाशा थी, हाँ, प्रतीक के साथ जे थे, और शमिता के साथ विशाल, और तेजा के साथ करण। जोड़ियां भी बिल्कुल एक्यूरेट बनाई थी उनको देखते हुए कि कौन किसका साथ देगा कौन किसका साथ नहीं देगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब गेम शुरू हुआ तो प्रतीक जो अपने मोड में आता है, हर एक का फाड़ना, छीनना, पानी फेंकना, ये करना वो करना, प्रतीक मुझे गलत लगता है इस मामले में, क्योंकि प्रतीक को गेम खराब नहीं करना चाहिए, गेम उसको हेल्दी वे में स्टार्ट करना चाहिए। आज तेजस्वी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। प्रतीक डरता है कि कोई उससे आगे ना निकल जाए, तो वो कोई आगे ना निकले, उस डर से वो सबकी गेम खराब करता है। ये बहुत एक बेहतरीन पॉइंट है जो प्रतीक की स्ट्रेटेजी पूरी डिस्क्लोज कर दी, कि वो डरता है अगले बंदे से कि कोई उससे आगे ना निकल जाए। और यही हुआ आज ने शांत, जब ये फैसला आएगा तो शमिता एंड विशाल विल विन फर्स्ट राउंड, लेकिन वो देखना बाकी रहेगा, कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा वो। तो मेन आज के उसमें ये हुआ कि जब करण और प्रतीक की लड़ाई हुई, कौन सही था कौन गलत था। करण को हमने देखा है वो एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन जब तक उसको पहले पिन कर ना करो वो एग्रेसिव नहीं होता, और यही आज हुआ। प्रतीक ने जाके उसको छीना झपटी की, बदतमीजी करने के लिए गया था प्रतीक। प्रतीक ने छीना झपटी की, करण ने उसको ये दाव लगा के नीचे फेंक दिया। ये तो मुझे बेहतरीन सीन लगा। करण ने कोई आसरा नहीं किया कि मुझे डर नहीं है, मैं निकल जाऊं, नॉमिनेशन हो जाए मेरी, मैं बाहर निकल जाऊं घर से, लेकिन मैं जो हूं उसको जवाब दूंगा। और प्रतीक को ये बात पता लग गई कि करण से पंगा नहीं लेना, वो डर के भाग गया। मुझे सिर्फ एक बात आप लोग बताएं कि जब यही चीज हुई थी जिशान के साथ, तो बिग बॉस ने, जिशान ने हालांकि 1% भी नहीं किया था जो करण ने आज किया है, तो बिग बॉस ने जिशान को बाहर निकाल दिया था घर से। वही आज काम करण ने किया है। तो क्या करण को निकालेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा देखने के लिए कि क्या बिग बॉस फेयर संचालन करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि हिंसा तो अलाउ नहीं है। और हमने क्लियरली देखा है करण ने उठा के पटक के फेंका है प्रतीक को, जो ये समझाने भी आए, लेकिन करण नहीं माना। तो अब देखना ये रहेगा कि क्या करण का जो ये था इस पे करण को सजा मिलती है, कुछ मिलता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो बिग बॉस कुछ करेगा, क्योंकि करण एक पॉपुलर कंटेस्टेंट है, लोग उसको देखना चाहते हैं, लोग उसको वोट करना चाहते हैं। तो बिग बॉस उसको नॉमिनेट नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो, या फिर निकालेगा नहीं। फिर प्रतीक का गुस्सा शांत नहीं हुआ, ईशान के पास गया और उसके मुंह पे पानी फेंका, फिर उसके मुंह पे हाथ मारा। प्रतीक इंस्टिगेट करता है, ये हम सबको पता है, लेकिन इस बात को लेके कभी ना करण जौहर ने ना सलमान खान ने कोई चर्चा नहीं की कि आप हाथ नहीं लगा सकते किसी को, आप इस तरह इंस्टिगेट नहीं कर सकते किसी को। जे मतलब जो प्रतीक के साथ करता है वो बिल्कुल सही करता है कि उसको एक गाली देके चुप करा दो ताकि आगे वो कुछ कर ना पाए। लेकिन प्रतीक को भी अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा अगर उसको गेम में टिकना है, क्योंकि लोग उसके दिन ब दिन खिलाफ होते जा रहे हैं और प्रतीक को ये बात समझ नहीं आ रही। तो ये अब कल के एपिसोड में देखेगा कल का गेम कैसे बदलेगा और कल के गेम में ऐसा क्या क्या होता है। मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूंगा, कल सुबह वीडियो डालूंगा मैं ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स की, जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं उन सबकी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।